दोस्तों अभी मैं अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन शहर की एक बिल्डिंग में हूँ और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि इस बारिश का आनंद बाहर जा कर के लिया जाए। तो आइए बाहर चल कर के देखते हैं कि कुछ आनंद आता है या नहीं। अब गाड़ी से जहां हम लोग धीरे धीरे निकले हैं, ये है नाहरलागुन शहर के बाहर का दृश्य। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पुराने से घर दिख रहे होंगे और ये पुरानी सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। एक्चुअली ये गाड़ियाँ यहाँ पर चलने वाली टैक्सी हैं। हम अभी एक टैक्सी स्टैंड के पास हैं। नाहरलागुन शहर एक पुराना शहर है और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर का एक सैटेलाइट टाउन है। यह भी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बारिश में खूबसूरत तो दिखता है, लेकिन यहाँ की रोड्स भी बहुत टूटी फूटी हुई हैं, जैसे कि अक्सर पहाड़ियों की रोड्स होती हैं। ईटानगर और नाहरलागुन की बात की जाए तो यहाँ पर अक्सर लोगों के पास फोर व्हीलर होती हैं, क्योंकि बारिश होती ही रहती है और वो अपने कार्य को उस बारिश में रोकते नहीं हैं, इसलिए उन्हें फोर व्हीलर्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ियों के बीच में अभी भी बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर एक नया थिएटर भी बन रहा था। आप जैसे ही नाहरलागुन शहर क्रॉस होंगे, वैसे ही प्राकृतिक नज़ारों को देख करके और इस बरसात को देख करके उसमें खो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब बारिश में आप थोड़ा सा इस गाने का आनंद लीजिए, जैसे हम लोग ले रहे थे। तो दोस्तों जैसे आप नाहरलागुन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, बगल में पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, या कह सकते हैं मिट्टी के पहाड़ हैं, जिनके ऊपर हरे हरे पेड़ पौधे घास उगी हुई हैं। और इस तरीके से ईटानगर की तरफ का रास्ता चलता जाता है। रास्ता उतना व्यवस्थित नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कई जगह पर पानी बहते बहते आगे की तरफ बढ़ता जाता है और जा कर के कहीं ना कहीं किसी नदी या नाले में गिरता है। अब यह नाहरलागुन शहर का दूसरा पार्ट है, जहां से ईटानगर जाते समय गुजरना ही पड़ता है। दोस्त पहाड़ों के शहर तो वैसे भी बारिश में खूबसूरत ही लगते हैं, और ये तो ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत हैं। रोड की स्थिति इस पार्ट में भी वैसी ही है। लोग पानी के बीच में से अपनी गाड़ियों को लेकर के ही बाहर निकलते हैं। दूसरे पार्ट के ख़त्म होते ही शुरू हो जाता है ईटानगर का हाईवे, और ईटानगर के रास्ते के आते ही जो खूबसूरती होती है वो अपने आप बढ़ने लगती है। रोड्स का मैनेजमेंट भी अच्छा दिखने लगता है। तो दोस्तों अब यहाँ से ईटानगर 6 किलोमीटर है। बारिश में आप इन खूबसूरत पहाड़ियों की खूबसूरती देखते जाएंगे और इनमें खोते जाएंगे। इन रास्तों पे अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है तो वो है लैंडस्लाइड का, क्योंकि रोड के दोनों तरफ पहाड़ हैं और ये पहाड़ियाँ सेडिमेंट्री रॉक्स की हैं, कभी भी धसक करके नीचे आ सकती हैं। पर रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। लगभग 2 किलोमीटर के बाद ये पहाड़ियाँ आती हैं। इसके बाद तो खूबसूरती बेइंतहा बढ़ जाती है। इतना तो मैं गारंटी करके कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका ये मन तो कर जाएगा कि एक बार मैं इन पहाड़ी रास्तों से हो करके गुजरूं और जाऊं अरुणाचल प्रदेश घूम करके आऊं। दोस्त इन पहाड़ियों के बीच में फंसे हुए बादल इतने खूबसूरत लगते हैं कि मैं उनको शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। जब हम नाहरलागुन से निकले तो हमें शुरू में लगा कि हो सकता है हमें मज़ा ना आए, हम लोग वापस ही लौटने वाले थे, लेकिन फिर मन किया कि नहीं अब ईटानगर तक चलते ही हैं, और वो हमारा चलना पूरी तरीके से सफल रहा। जैसे कि आप भी देख सकते हैं इन रास्तों से हो करके अगर कोई गुजरेगा और इस बारिश में, तो उसको कितने आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि इन रास्तों पर लैंडस्लाइड्स होना बहुत ही आम बात है। जो पहाड़ हैं मिट्टी के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जब बारिश तेज़ होती है तो बहुत तेज़ी से मिट्टी नीचे की तरफ धंसती है। यहाँ पर जो वेजिटेशन है उसमें भी ऐसे पौधे नहीं हैं कि जिनकी जड़ें बहुत गहरी हों, बड़ी हों और वो मिट्टी को पकड़ सके। ज़्यादातर यहाँ पर ऊपर पहाड़ियों पे बाँस ही मिलता है।
बांस की जड़ें उतनी मजबूत नहीं होती कि वो पहाड़ों की मिट्टी को ज़ोर से पकड़ सकें कि वह नीचे की तरफ धंसके नहीं। इसलिए धंसकने का, पहाड़ों के लैंडस्लाइड होने का, गिरने का खतरा और ज़्यादा रहता है। तो आज जान तो जोखिम में थी ही, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। यहाँ पर आप देखिए ऊपर किस तरह से सफ़ेद बादलों ने पहाड़ों को घेर रखा है। बगल में ही यहीं पर देखिए लैंडस्लाइड हो रखा है। तो एक्चुअली ये रिस्क है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इन्हीं लोकल रास्तों के बीच एक लोकल सब्जी मार्केट भी है। आप देख सकते हैं यहाँ से वो शुरू हो रही है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ और फल मिलते हैं। ये लोग पहाड़ों के किनारे ही अपनी दुकान लगाए हुए हैं। बहुत ही रिस्क लेकर के ये फल और सब्जियाँ बेचते हैं। आमतौर पर अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाली सब्जियाँ मुख्य भारत में मिलने वाली सब्जियों से काफ़ी महंगी होती हैं। कारण यह है कि वहाँ पर सब्जियाँ इंपोर्ट करके आती हैं। वहाँ पर लोकली सब्जियाँ नहीं उगाई जाती। कुछ एक सब्जियां हैं जो उगाई जाती हैं, जिन्हें वहाँ पर रहने वाले लोकल लोग ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहर से जाने वाली जनसंख्या बाहर से इंपोर्ट हुई सब्जियों को ही खाती है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि इन पहाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं ईटानगर से नाहरलागुन कुछ दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया। महज 10-12 किलोमीटर की दूरी का किराया 100 रुपये था, वो भी शेयर्ड व्हीकल से। तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल व्हीकल है या कोई लोकल है जिसके साथ आप यहाँ पर हैं, तो आपको इन पहाड़ियों को घूमने का मज़ा बहुत आएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ के हर मौसम को एंजॉय कर पाएंगे। जैसे अभी हम बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही कभी कभी जब धूप निकलती है तो इन पहाड़ों के बीच में सुनहली धूप मज़ा आ जाता है। मित्रों, लगता है आज का प्रयोग काफ़ी सफल रहा, क्योंकि जब भी हम लोग कभी निकलते थे धूप रहती थी। धूप में तो ये पहाड़ वैसे ही आम पहाड़ जैसे ही दिखते थे, लेकिन इन बारिश में ये पहाड़ बेहद ही खूबसूरत हो गए हैं। उनके बीच बीच में आप देख सकते हैं कि ये हरियाली एकदम से चार चांद लगा रही है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए ईटानगर शहर के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। जहां नाहरलागुन में इमारतें थोड़ा सा पुरानी सी दिखती हैं, वहीं पर ईटानगर में आपको चमचमाती इमारतें देखने को मिलेंगी। उसका एक कारण है कि ईटानगर कैपिटल है, दूसरा कारण नाहरलागुन ईटानगर से ज़्यादा पुराना है, तो ईटानगर एक नया शहर भी है। तो दोस्तों, ईटानगर तक पहुँचते पहुँचते बारिश थोड़ा सा कम तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुई थी। रिमझिम बारिश हो रही थी और ईटानगर भी वैसे ही सुंदर लग रहा था जैसे कि साथ में चलने वाले रास्ते लग रहे थे। शहर से बाहर की तरफ ही यह ईटानगर का टैक्सी स्टैंड है, जहां से नाहरलागुन के लिए लगातार ऑटो, टेम्पो, टैक्सी आदि मिल जाती हैं। अब हम लोग धीरे धीरे ईटानगर शहर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की बिल्डिंग्स और नाहरलागुन की बिल्डिंग्स में आपको अंतर साफ साफ नज़र आएगा। यहाँ की बिल्डिंग काफ़ी रंग बिरंगी, उसके साथ साथ बड़ी और नई हैं। लगातार यहाँ पर भी निर्माण कार्य होता रहा है और आधुनिक तरीके से होता रहा है, तो आपको ये अंतर साफ साफ दिखने को मिलेगा। तो भैया, बारिश के बाद हल्की सी सर्द हवा में डूबा हुआ ये है ईटानगर शहर। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीटर इंग्लैंड भी दिख रहा है और भी अलग तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स की दुकानें यहाँ पर दिख जाएंगी। क्या ये ब्रांड्स और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ आज की आधुनिकता के पैमाने हैं या नहीं? इस बात को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि यह आदमी निकला तो था बारिश का आनंद लेने के लिए, शहर घूमने के लिए बारिश में, लेकिन ज्ञान की बातें करने लगा। तो मैं क्या करूं दोस्तों, मेरे चैनल का नाम ही है अविरल ज्ञान धारा, जहां पर ज्ञान कभी भी कहीं भी प्रस्फुटित हो सकता है। मैं एक सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह हूं। सेंट्रल मार्केट तक पहुंचते पहुंचते ईटानगर में भी काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिला। बारिश के बावजूद भी यहाँ पर किसी का कार्य रुकता नहीं है, जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। लोग लगातार अपने कार्य में लगे रहते हैं, चाहे कितनी भी बारिश हो। जब भी लोग बाहर निकलते हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट ज़रूर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश का नेचर बहुत ही इरेटिक है। कभी भी बारिश हो जाती है और 10 मिनट के अंदर ख़त्म होकर के सफ़ेद
और सुनहली धूप निकल आती है। अब हम शहर के एकदम बीचों बीच हैं और हम एक अंडरपास में घुस रहे हैं। यह अंडरपास शहर के एकदम बीच में है और जो यहाँ की सेक्रेटरीट है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। अंदर बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं, आप देख सकते हैं। इन लाइट्स में यह अंडरपास भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो खूबसूरती हम कहीं भी देख सकते हैं, खूबसूरती हमेशा देखने वाले की आंखों पर निर्भर करती है। दोस्तों, यह दिन सचमुच बहुत यादगार रहा। इन ऊपर नीचे उठते गिरते रास्तों का, इन पहाड़ियों का, इस बारिश का, इस हरियाली का अपना एकदम अलग अंदाज रहा और एकदम अलग तरीके का आनंद रहा। नाहरलागुन से ईटानगर पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगे और वो बारिश के 30 मिनट आज भी मेरे जेहन में ठीक उसी तरीके से कैद हैं। मैं जब भी उस समय को याद करता हूं तो मुझे एक अलग आनंद और सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों को आप देख सकते हैं। हम अपनी गाड़ी में बैठ कर के पूरे शहर को निहार रहे थे और यही सोच रहे थे कि धीरे धीरे आधुनिकता इन शहरों में भी पहुँच रही है। कहीं भी ये शहर दिल्ली और लखनऊ से कम नहीं है। थोड़ा जटिल परिस्थितियाँ होने के कारण से और पहाड़ी होने के कारण से कठिनाइयाँ तो आती ज़रूर हैं, लेकिन लोगों ने उन चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया है और उनके ऊपर लगातार कार्य कर रहे हैं। नए नए निर्माण कार्य हो रहे हैं और आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यही सब सोचते हुए मैं पहुंच गया यहाँ की सेक्रेटरीट के पास। यह अरुणाचल प्रदेश की सेक्रेटरीट है जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर बसी हुई है। इसके चारों तरफ की बाउंड्री पर पूरे अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति को बहुत अच्छे चित्रण के द्वारा उकेरा गया है। यहाँ पर यहाँ की नदियों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ पर बसने वाले ट्राइब्स सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चित्रकारी की गई है। इसको देख करके मुझे लगा कि उत्तर पूर्व के लोग अभी भी अपनी संस्कृति से कितना जुड़े हुए हैं, प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, बारिश में यह सब चीज़ें देखने के साथ ही हमारी यात्रा लगभग पूर्ण हो चुकी थी और हम लोग धीरे धीरे फिर से उस जगह पर आ रहे थे जहां पर हमें जाना था। इन ऊंचे नीचे रास्तों और पहाड़ों पर कुछ दिन गुजार करके मुझे बहुत मज़ा आया। कभी मौका मिले तो आप लोग भी उत्तर पूर्व ज़रूर घूम करके आइए। वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को देखिए, सुनिए और जानिए। और आखिरी में अब आप लोग इन घरों के पैटर्न को देख लीजिए, किस प्रकार से ऊपर नीचे जाते हुए रास्तों के बीच बीच में ये घर बने हैं और ज़्यादातर घरों के ऊपर आप देखेंगे तो हरे रंग की काई जम गई है। एक्चुअली ज़्यादा बारिश होने के कारण से इस तरह से दीवारें हो गई हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।